इस समय संसद का बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र में नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा सूत्र को लागू करने की कोशिश जहां लगातार सरकार की ओर से की जा रही है, तो वहीं विपक्ष की ओर से इसे मुद्दा बनाकर हो हंगामा भी कंटिन्यूअस किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 को लेकर भी संसद में हंगामा, तो सड़कों पर तमाशा करने की प्लानिंग भी की जा रही है और सड़कों को जाम कर आम जनता को परेशान करने के लिए और इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान खुद की ओर आकर्षित करने के लिए और देश की सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस के तमाम नेता नफरती भाषणबाजी कर रहे हैं और सड़कों पर उतरकर बवाल भी किया जा रहा है। लेकिन जहां एक और वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 को जबरन मुद्दा बनाकर ये सारा का सारा बवाल किया जा रहा है, तो वहीं ये बवाल करने वाली कांग्रेस जो संविधान बचाने और देश को बचाने की झूठी कहानी 2024 के लोकसभा चुनाव में रचती हुई नजर आई थी और जनता के बीच पहुंचकर संविधान दिखा दिखाकर तमाम तरीके के वादे करते हुए चुनाव में वोट हासिल किए थे, वही कांग्रेस अब वक्फ बोर्ड पर मुसलमानों को बरगला रही है। तो वहीं कांग्रेस सरकारी खजाने से अपने कार्यकर्ताओं की जेबें भरने का भी काम कर रही है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा शुरू की गई 52,000 करोड़ रुपए की 5 गारंटी योजनाओं में से जो पैसे जारी किए गए, उन योजनाओं से कैसे भरी जा रही हैं कांग्रेस कर्ताओं की जेबें, यानी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन सब की जेबें कैसे भरी जा रही हैं और कैसे जनता के पैसे का गबन किया जा रहा है, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार जो पहले से ही अपनी 5 गारंटी योजनाओं के लिए 52,000 करोड़ रुपए आवंटित करने के लिए आलोचना का सामना कर रही थी, वो अब एक नए विवाद में फंस गई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि सरकार ने गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए 4,000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया है। इन कार्यकर्ताओं के लिए 60 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट भी तय किया गया है। सरकार ने विधानसभा में गारंटी योजना कार्यान्वयन पैनल को वेतन देने के लिए और उस पैनल के वेतन और बैठक शुल्क के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिसके बाद विपक्षी दलों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया था। विपक्ष ने इसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को करदाताओं के पैसों से इनाम देने का स्पष्ट प्रयास बताया और एक और जहां ये स्पष्ट प्रयास बताया जा रहा है विपक्ष की ओर से, यानी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो वहीं साफ तौर पर जाहिर होता है कि कांग्रेस कैसे अपने पूर्व कल्चर के अनुसार ही सरकारी पैसे पर अय्याशी करने का भी काम कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे फायदे पर उठे सवाल। कर्नाटक सरकार ने गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए 38 पैनल बनाए हैं, जिनमें प्रत्येक पैनल में एक अध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष, 31 सदस्य और 1 सदस्य सचिव शामिल होंगे। इन पैनल के अध्यक्ष को कैबिनेट रैंक मिलेगा, जबकि उपाध्यक्षों को जूनियर मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। इस पैनल को राज्य, जिला और तालुके के स्तरों पर कार्यालय बनाकर इसको प्रदान किया जाएगा। वहीं इन पैनल के अध्यक्षों को मासिक रूप से जो पैसा दिया जाएगा, जो वेतन दिया जाएगा, वो है 40,000 रुपए। उसके अलावा उपाध्यक्षों को दिए जाने वाले वेतन का जो दायरा रखा गया है वो है 10,000 रुपए और तालुके के स्तर पर अध्यक्षों को 25,000 रुपए की तनख्वाह दिए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा बैठक के लिए भी सदस्य को शुल्क अलग से मिलेगा। जिला और बीबीएमपी स्तर पर सदस्यों को 1,200 रुपए प्रति बैठक, जबकि तालुका स्तर पर होने वाली बैठकों के लिए 1,100 रुपए प्रति बैठक के हिसाब से दिए जाएंगे। यानी सरकारी खजाने को दोनों हाथों से बंदरबांट करते हुए लुटाया जाएगा। विपक्ष ने किया सरकार पर हमला। वहीं सरकार के इस फैसले का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बचाव किया था और कहा था कि गारंटी योजनाओं की निगरानी के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई थी। उनका यह बयान विपक्ष के गुस्से को और बढ़ा गया और भाजपा व जेडीएस के विधायक सदन में पहुंच गए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर अत्यधिक नियंत्रण दिया जा रहा है।
विपक्ष के नेता आर अशोक ने भी यहां सदन में सवाल उठाया और उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या हम 224 विधायक और नौकरशाही इन योजनाओं को लागू करने के लिए सक्षम नहीं हैं? क्यों राज्य के खजाने का पैसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मौज मस्ती पर खर्च हो रहा है, यानी अय्याशी के लिए? कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इन पैनलों में नियुक्ति देने के विरोध पर शिव कुमार ने कहा कि ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत है जिसने 2023 विधानसभा चुनावों में पार्टी को सत्ता में वापस लाया और हम उन्हें इन पदों से सम्मानित करना चाहते हैं। यानी सरकारी पैसे का एक इस्तेमाल जो किया जा रहा है वो सरकारी पैसे का इस्तेमाल जनता के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के लिए किया जा रहा है जिन्होंने कांग्रेस की पार्टी यहां पर बनाई थी, यानी कांग्रेस को सत्ता में लेकर आए थे। हालांकि जब यहां काफी हो हंगामा बढ़ने लगा तो स्पीकर यूटी खादर ने सदन को व्यवस्थित करने के लिए कुछ समय के लिए उसे स्थगित कर दिया, लेकिन सदन के दोबारा शुरू होने पर विपक्ष ने फिर से धरना प्रदर्शन शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप सदन को भोजन अवकाश यानी थोड़े देर के लिए एक लंच ब्रेक के लिए स्थगित कर दिया गया था। मगर सदन के दोबारा शुरू होने के बाद भी धरना जारी रहा, जिसके परिणाम स्वरूप स्पीकर ने विपक्षी सदस्यों और सरकार के बीच बैठक के लिए सदन को कुछ समय के लिए फिर से स्थगित किया और उन्होंने स्पीकर से विधायकों के अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह किया और नारेबाजी की। स्पीकर ने सदन की कार्यवाही एक दिन के लिए स्थगित कर दी थी। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने कार्यकर्ताओं के बीच अशांति को रोकने के लिए सैकड़ों सत्तारूढ़ पार्टी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं को गारंटी समितियों में समायोजित करने का फैसला किया था। स्पीकर यूटी खादर के प्रयासों के बावजूद भी विपक्ष का यहां विरोध लगातार जारी रहा। शिव कुमार ने आश्वासन दिया कि ये विपक्ष की मांग को कैबिनेट में ले जाएंगे और पैनल प्रमुख रूप से यानी प्रमुख के जो पैनल हैं वो पैनल प्रमुख के रूप में स्थानीय विधायकों को नियुक्त करने के विचार में पूरी तरीके से हैं और उस पर चर्चा भी करेंगे, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ता सदस्य के रूप में बने रहेंगे। वैसे कांग्रेस के ये नेता अपनी ही पार्टी के मुख्य नेता और सांसद राहुल गांधी को ही असल में फॉलो कर रहे हैं। कैसे, अब जरा वो भी जान लीजिए। राहुल गांधी ने सरकारी पैसे से की भारत जोड़ो यात्रा। कर्नाटक में सरकारी खजाने का जिस तरीके से बंदरबांट हो रहा है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ही फॉलो करते हुए किया जा रहा है। जी हां, कुछ समय पहले जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पिछले साल निकाल रहे थे तो उस समय भी ये सवाल उठा था कि आखिर ये यात्रा किसके पैसों से की जा रही है और राहुल गांधी को सुरक्षा किसके पैसों से दी जा रही है। तो इसका जवाब आया कि सरकार के पैसे से। दरअसल 22 जुलाई 2024 को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना एक वीडियो संदेश जारी किया था। इसके जरिए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा था, मैं हैरान हूं, असम में कांग्रेस के लोग मुख्यमंत्री की सुरक्षा के खर्चे पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेसियों को शायद पता नहीं कि राहुल गांधी हो या खड़गे जी, उनकी सुरक्षा का खर्चा गांधी परिवार नहीं उठा रहा है बल्कि सरकार उठा रही है। सुरक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं इस ट्वीट के साथ जारी किए गए अपने वीडियो में आखिर क्या कुछ कहा था असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने, जरा उसको भी हम जान लेते हैं। क्या बोले थे हिमंता बिस्वा शर्मा? दरअसल उस समय कांग्रेस की ओर से असम सरकार पर यह आरोप लगाया गया था कि असम के लोगों का पैसा यानी सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं। उसी आरोप का खंडन करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 22 जुलाई 2024 को जारी किए गए अपने वीडियो संदेश में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था और कई सवाल भी किए थे। इस दौरान इस वीडियो में हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने उस भाषण का जिक्र किया था जिसमें उनके कई सवाल थे कांग्रेस को लेकर। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने असम के मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर हो रहे खर्चे को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि असम के लोगों के पैसे पर सीएम हिमंता राजनीतिक यात्राएं कर रहे हैं। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने आगे कहा कि मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं जब झारखंड, बिहार या यूपी जाता हूं तो इसका खर्चा कौन उठाता है? तो उन्होंने जवाब दिया कि इसका खर्चा भारतीय जनता पार्टी उठाती है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सीएम को कैसे सुरक्षा मिलेगी और ये क्यों जरूरी है, ये फैसला लेने का काम सरकार का है, किसी पार्टी का नहीं।
हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये सुरक्षा मेरे लिए नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा असम के मुख्यमंत्री के लिए है। मैं हमेशा इस पद पर नहीं बना रहूंगा और हमेशा के लिए ये पद मेरा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमेशा से ये मेरे पास इतनी सुरक्षा नहीं थी और मुख्यमंत्री के पद पर रहने के नाते मुझे ये सुरक्षा मिली है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने पूछे थे कई सवाल। वहीं अपने इस वीडियो में हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस मसले पर कांग्रेस से सवाल पूछा कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे तो उनकी सुरक्षा का खर्चा आखिर किसने वहन किया था? तो वो असम के मुख्यमंत्री भी नहीं थे, लेकिन तब भी असम सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर असम के लोग मुख्यमंत्री की सुरक्षा का वहन नहीं कर सकते तो फिर राहुल गांधी किस हक से यहां सुरक्षा ले रहे थे। लेकिन हमें पता है कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, हमें सुरक्षा पर राजनीति की जरूरत नहीं है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अगली बार जब राहुल गांधी असम की यात्रा पर आएंगे तो हम उनकी सुरक्षा पर हुए खर्च की डिटेल्स राजीव भवन को भेज देंगे। इतने निम्न स्तर की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं कांग्रेस के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि असम में विधानसभा का चुनाव 2026 में है। हमें बहुत काम करना है, लेकिन इस तरह से सुरक्षा के मसले पर राजनीति बंद होनी चाहिए। वैसे इसके अलावा भी राहुल गांधी पर और भी कई बार सरकारी खर्चे पर प्राइवेट यात्राएं करने का आरोप लग चुका है और साथ ही सरकारी संपत्ति और सरकार के खजाने से जुड़े हुए पैसों का खुद के लिए इस्तेमाल करने का जो क्रम है वो कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। मगर क्या सरकारी संपत्ति या सरकारी खजाने से जुड़ी धनराशि का बंदर बांट कर उसे दोनों हाथों से अपनी पार्टी और नेताओं पर लुटाना, उन पर खर्च करना जायज है? या ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसी राज्य सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार को कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? इस बारे में अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अपने विचार जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी टर्निंग पॉइंट के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।